प्यारे बच्चों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे जो हिंदी का बुक है क्लास 12th का, उसका हम लोग गद्य खंड तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो काव्य खंड होता है जिसको पद खंड कहते हैं, उसमें भी 13 चैप्टर है और उसको किस तरीके से पढ़े। और अधिकांश बच्चों का ये कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो मैं उसी डर को, उसी समस्या को आज सुलझाने के लिए आया हूं और उम्मीद करता हूं कि ये जो 13 चैप्टर दोनों में है, और ज्यादा मुश्किल हमें काव्य खंड वाला लगता है क्योंकि गद्य खंड में तो हम लोग पढ़ लेते हैं 13 चैप्टर, लेकिन काव्य खंड का हमारा अधूरा रहता है। तो आपका अधूरा नहीं रहेगा अगर आप इस सेशन को देख लेते हो तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आएगा। तो चलिए हम लोग अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और इस सेशन में सबसे पहले तो आपको बुक लेके बैठना होगा, और आपका जो बुक है, आपका क्या है, जो बुक है उसमें आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से कड़बक जो है, कड़बक में इस तरीके से आपका दो खंडों में ये बांटा हुआ है। पहले खंडों में क्या कह रहा है, पहले खंड में क्या कह रहा है कि एक नैन कभी मोहम्मद गुनी, एक नैन कभी मोहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जेई कभी सोनी। ठीक है, ये लाइन है, पहला लाइन हमने यहां पे लिख दिया है, एक नैन कभी मोहम्मद गुनी, सोए बिमोहा जेई कभी सोनी। इसमें क्या है, ठीक है, तो इसमें हमें डायरेक्ट देखना है क्या कि कवि क्या कहना चाहते हैं। तो कवि कहते हैं, हमें इसको अभी साइड करना है, इसको हम शुरू में देख लेंगे। कवि कहते हैं कि एक नैन के होते हुए भी जायसी गुणवान है, जो भी उनकी काव्य को सुनता है वो मोहित हो जाता है। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोए बिमोहा जय कवि सोनी। क्या, जो भी उनकी काव्य को सुनता है वो मोहित हो जाता है, वो मोहित हो जाता है। ठीक है, एक नैन का मतलब होता है एक आंख, शब्दार्थ आप लोग देखिए, एक नैन का मतलब होता है एक आंख वाला, गुनी का मतलब होता है गुनी या गुणशाली, सोई मतलब वही, बिमोहा मतलब मोहित हो गया। ठीक है, बिमोहा मतलब मोहित हो गया, और जेई मतलब जिसने। ठीक है, तो यहां पे एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जेई कवि सुनी। उम्मीद करते हैं कि ये कंप्लीट हुआ होगा। अगर हम आगे चलें, आगे का जो हमारा लाइन है वो है, चांद जैस जग विधि अवतारा। आगे देखिएगा, किताब में लिखा हुआ है, चांद जैस जग विधि अवतारा, दीन कलंक कीन उजियारा, जग सूझा एक ही नैनाहा, उआ सुख असनख तन माहा। ठीक है, क्या चांद जैस जग विधि अवतारा, क्या चांद जैस जग विधि अवतारा, दीन कलंक कीन उजियारा। ठीक है, कहने का मतलब ये है, मैं अपने शब्दों में बताता हूं, उसके बाद मैं आपको लिखवाऊंगा। चांद जैसे जग विधि अवतारा, चांद को जब भगवान ने जिस तरीके से अवतारित किया है, उसमें कलंक होने के बाद, धब्बा होने के बाद भी वो क्या करता है, तो जग को उजियारा देता है। ठीक है, वैसे ही जग सूझा एक नैना ही, उआ सुख अस नखतन माही। ठीक है, कवि क्या कहते हैं, यहां देखिए, यहां से क्या है, कवि कहते हैं कि ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की तरह इस धरती पर उतारा है, चंद्रमा की तरह इस धरती पर उतारा है। लेकिन जैसे चंद्रमा में कमी है, वैसे ही कवि में भी फिर भी वही चंद्रमा की तरह अपने काव्य की प्रकाश पूरे संसार में फैला रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, अपने आप को चंद्रमा की तरह बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि चंद्रमा की तरह इस धरती पर उतारा है, किसने, ईश्वर ने। लेकिन जैसे चंद्रमा में कमी है, वैसे ही कवि में भी फिर भी कवि चंद्रमा की तरह अपने काव्य की प्रकाश पूरे संसार में फैला रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या बोला है, जग सुझा एक नैना ही, उआ सुख अस नखतन माही। उआ सुख जो होता है, यहां लिखा हुआ है कि जिस प्रकार अकेला सुख
शुक्र नक्षत्रों के बीच उदित है, शुक्र जो है वो नक्षत्र में उदित है, उसी प्रकार कवि ने भी अपने एक ही आंख से इस दुनिया को भी भली भांति समझ लिया है। ठीक है, फिर पढ़ेंगे चांद जैस जग विधि अवतारा, दीन कलंक कीन उजियारा, जग सुझा एक ही नैना ही, हुआ सुख अस्नक तन माही। ठीक है, माह सॉरी, आगे चलिए। तो आगे क्या है, जो लही अम्ब ही डाब न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई, जो लही अम्ब ही डाब न होई, जो लही अम्ब ही डाब न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। इसमें कवि क्या कहते हैं, तो यहां देखिए, यहां कवि कहते हैं कि जब तक आम में नुकीली डाब यानी कि मझड़ी मोजड़ नहीं होती तब तक उसमें सुगंध नहीं होती। ठीक है, जब तक क्या कह रहे हैं कवि, जब तक आम में नुकीली डाब या मझड़ी नहीं होती तब तक उसमें सुगंध नहीं आती है। देखिएगा फरवरी महीना से मोजर निकलना स्टार्ट होगा, मार्च महीना में जब वो निकलेगा तो मार्च महीने में जो हवा की झोंकी चलती हैं उसके साथ आपको कुछ उसका महक आएगा कि हाँ जी आम अब लग रहा है कि आ रहा है, टिकोला का उसका मोजर का महक आपको आएगा। ठीक है, तो जो लही अम्ब ही डाब न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। आगे देखिए, समुद्र पानी जो खारा, तो अति भय असुझ अपारा, कीन समुद्र पानी जो खारा, तो अति भय असुझ अपारा। यानी कि बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है जी, तो कवि कहते हैं, यहां से ध्यान दीजिएगा, कवि कहते हैं समुद्र का पानी, ठीक है, समुद्र का पानी खारा है, इसीलिए ही वह असुझ है और अपार है, वह असुझ है अपार है। अगर समझो कि हम किसी व्यक्ति के लिए, किसी समाज के लिए हम करे हैं, कुछ सेल टीचर हैं, चाहे कुछ भी हैं, तो उससे अगर स्टूडेंट का फायदा हो रहा है, मेरे मारने पीटने से स्टूडेंट का फायदा हो रहा है, तो वो सही है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट ज्यादा हमसे घुल मिल नहीं रहे हैं, मेरा अभी डर मान रहे हैं और क्या कर रहे हैं, तो अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं कि हाँ जी नहीं अगर सुनाएंगे ई मास्टर साहब छोड़ने वाले नहीं हैं। उसी तरीके से जो समुद्र है उसका पानी खारा है, जिस कारण से अभी तक उसके अंदर जो भी गया है उसको पूरी तरीके से नहीं जान पाया है, असुझ है अपार है। ठीक है, कीन समुद्र पानी जो खारा, तो अति भयउ असुझ अपारा। आगे देखिए, आगे क्या है, जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरी आग आकाशा। कवि क्या कहते हैं, तो सुमेरु पर्वत का नाम आपने सुना होगा, जिसे शंकर भगवान ने त्रिशूल चलाकर क्षतिग्रस्त किया था। तो कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कि जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया तब तक वो सोने का नहीं हुआ। ठीक है, मतलब कि अगर रावण ही है, राक्षस तो बहुत हुए लेकिन रावण राम के कारण जाने जाते हैं, वैसे ही पर्वत तो बहुत है लेकिन सुमेरु का कुछ कहानी है जो कि आप सुनोगे। चाहे सुमेरु का पर्वत का इतिहास आप देख लेना, पढ़ लेना, शंकर भगवान के कारण वो जाना जाता है। तो जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरी आग आकाशा। ठीक है, जिस प्रकार से जिस पत्थर पे हथौड़ी छेनी चलता है तो वो क्या बन जाता है, मूर्ति बन जाता है। ठीक है, जिसकी पूजा होती है। और जिस पत्थर पे हथौड़ी छेनी चलेगा ही नहीं, जो परिश्रम करेगा ही नहीं, वो सफल कैसे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज कहा जा रहा है। आगे देखिए, जो लही घड़ी कलंक न पारा, जो लही घड़ी कलंक न पारा, कांच होई नहीं कंचन कारा। जो लही घड़ी कलंक न पारा, कांच होई नहीं कंचन कारा। इसमें कवि क्या कहते हैं, तो कवि कहते हैं कि जब तक घरेड़िया होता है, सोने गलाने वाला पात्र होता है, में सोने को गलाया नहीं जाता, तब तक वह कच्ची धातु
धातु सोना नहीं होता। जब तक घरेरिया में सोने को तपाया नहीं जाता तब तक वो क्या होता है, तो कच्ची धातु सोना नहीं होता है। जैसे लोहा तो होता है, एक कच्चा लोहा होता है, एक पिटवा लोहा होता है। पिटवा लोहा मजबूत होता है, क्यों होता है, क्योंकि उसको पीट पीट के तपाया जाता है और तब तक के वो इतना मजबूत हो जाता है कि किसी भी चीज को काट सकता है, मजबूत से मजबूत चीज को। उसी तरीके से आप जितना मेहनत करोगे, जितना अपने आप को रगड़ोगे, उतना ही सफल होगे। यानी कि आपकी जिंदगी में अगर संघर्ष आ रहा है तो उससे घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। सोचो कि कुछ सीखने को मिल रहा है, हम संघर्ष कर रहे हैं, आज किसी काम को कर रहे हैं असफल रहे, कल किसी काम को करेंगे असफल रहे, लेकिन वो असफलता हमें सिखा रही है बहुत चीज, समाज के बहुत चीजों को सिखा रही है कि हाँ इस काम को इस तरीके से ना इस तरीके से करेंगे तो सही होगा। और जिसके हाथ में सीधा लाके थमा दिया जाएगा खाना, वो तो डायरेक्ट खाएगा, कल को अगर उसको नहीं मिलेगा तो वो खोज नहीं पाएगा। लेकिन आप संघर्ष किए हो, आप मेहनत किए हो, तब आपको भोजन मिल रहा है। कल को कितना भी बड़ा समस्या आएगा, आप उस संघर्ष को झेले हो, आप उस संघर्ष से लड़े हो और तपे हो, तो आप उस समय भी मजबूत रहोगे। तो वही चीज बोला जा रहा है, जो लही घड़ी कलंक न पारा, कांच होई नहीं कंचन कारा। क्या, तो जब तक घरेरिया सोना गलाने वाला पात्र होता है, में सोने को गलाया नहीं जाता, तब तक वह कच्ची धातु सोना नहीं होती। ठीक है, आगे चलिए। एक नैन जस दर्पण औते ही निर्मल भाव, एक नैन जस दर्पण औते ही निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख जो ही कई जाओ। क्या कहते हैं देख लेते हैं इसका क्या बोल रहे हैं। कवि कहते हैं, यहां से देखिए, कवि कहते हैं वे एक नैन के होते हुए भी दर्पण की तरह निर्मल और स्वच्छ भाव वाले हैं। एक नैन के होते हुए भी वो दर्पण की तरह क्या है, निर्मल है, स्वच्छ भाव वाले हैं। और उनकी इसी गुण की वजह से बड़े बड़े रूपवान लोग उनके चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा लिए उनके मुख की तरफ ताका करते हैं। ठीक है, कुछ है उनके अंदर, तभी तो वो रूपहीन है, फिर भी अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर लोग, धनी लोग उनके सामने उनके चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा के तलाश में टकटकी लगाए हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, दूसरा खंड है, दूसरा भाग है जो कि आपकी किताब में है। क्या है, एक बार पढ़ देता हूं। मोहम्मद यही कभी जोड़ी सुनावा, सुना जो प्रेम पीड़ गा पावा। ठीक है, जोड़ी लाई रकत के ले, गाढ़ी प्रीति नैन जस जल भेई। आगे देखिए, औ मन जानी कवित अस्कीन्हा, मकू यह रहे जगत मह चीन्हा। कहा सो रतन सेन अस राजा, कहा सुआ असी बुद्धि उपराजा। कहा अल्लाउद्दीन सुल्तानु, कहा राधो जेई कीन बखानु। कह स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मड़े पर मड़े न वासु। कई ना जगत जस बेचा, की ना लीन जस मूल। जो यह पढ़े कहानी, हम समड़े दोई बोल। ठीक है, क्या है, तो इस कविता में देखिए, बार बार रिपीट करने से, बार बार याद करने से, आपको ये नहीं भी पढ़ने आएगा तो आप पढ़ने लगोगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है बार बार पढ़ना। ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे देखिए क्या है, इसका अर्थ क्या है, तो इसके अर्थ को समझते हैं अब, और अर्थ को लिखेंगे भी। क्या बोला जा रहा है, मोहम्मद कभी यह जोड़ी सुनावा, मोहम्मद कभी यह जोड़ी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। ठीक है, जोड़ी लाई रकत के लिए, गाढ़ी प्रीति नयन जल भेई। कवि क्या कहते हैं, तो कवि कहते हैं कि जिसमें कवि क्या कहते हैं कि अपनी काव्य के बारे में बताते हुए, अपनी कविता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैंने, यानी कि मोहम्मद ने खुद को बोल रहे हैं
यह काव्य रचकर सुनाया है और जिसने भी इसे सुना उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ है। मैंने इस काव्य को रकत की लेई लगाकर जोड़ा है तथा गाढ़ी प्रीति को आंसुओं के जल में भिगोया है। मतलब कि हमने इतना परिश्रम किया है इस काव्य के पीछे कि इसे अपने रक्त की ली से, अपने आंसुओं से सींचा है। और जो भी इसे सुनेगा दो ही बोल बोलेगा प्रेम का। आगे देखिए आगे क्या है, आगे कहा जा रहा है, ओ मन जानी कवित अस्कीन्हा, ओ मन जानी कवित अस्कीन्हा, मक यह रहे जगत मह चिन्हा। कहा सु रतन सेन अस राजा, कहा सुआ असी बुद्धि उपराजा। कहा अलाउद्दीन, अलाउद्दीन था सुल्तान दिल्ली सल्तनत का। कहा राघव जय किन बखानो, कहा स्वरूप पद्मावती रानी। ठीक है, मतलब सुंदर जो पद्मावती रानी है। कोई न रहा जग रही कहानी, इनमें से कोई नहीं है, ना पद्मावती है ना उनके पति है रतन सेन, ठीक है, और ना ही अलाउद्दीन सुल्तान है जिसने पद्मावती के पति को मारा था, ना वह सुआ है। लेकिन इनकी कृति रह गई है समाज में। आज हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं तो ये कुछ अपना कृति करके गए हुए हैं, ठीक है, कीर्ति करके गए हुए हैं। तो कवि क्या कहते हैं, कहां से लिखेंगे, तो कवि कहते हैं कि मैंने इसका काव्य ठीक है, इस काव्य की रचना यह जानकर की है कि मेरे ना रहने के बाद भी इस संसार में मेरी आखिरी निशानी यही हो। ठीक है, मैं इस कविता को इसीलिए लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि ना वो रतन सेन है, ना वो स्वरूप सुंदर पद्मावती है, ना वो अलाउद्दीन है, लेकिन आज उनके ना रहने के बाद भी उनकी कृति रह चुकी है। इसीलिए मैं अपने काव्य को इस तरीके से लिख रहा हूं कि मेरे ना रहने पर भी ये मेरी आखिरी निशानी रहे। अब ना वह रतन सेन है और ना वह रूपवती पद्मावती, ना वह बुद्धिमान सुआ है और ना राघव चेतन या अलाउद्दीन है। आज इनमें से कोई भी नहीं है, लेकिन यश के रूप में इनकी कहानियां रह गई है। ठीक है, इनकी कहानियां रह गई हैं। आगे चलिए, तो आगे चलिए, धनी सोई जस कीर्ति जासु, फूल मरे न बासु। ठीक है, फिर से, धनी सोई जस कीर्ति जासु, फूल मरे न बासु। आगे देखिए कवि क्या कह रहे हैं, तो कवि कहते हैं कि वह पुरुष धन्य है जिसकी कृति और प्रतिष्ठा इस संसार में है, उसी तरह रह जाती है जिस प्रकार पुष्प के मुरझा जाने पर भी उसका सुगंध रह जाता है। देखिएगा, किसी परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उस गांव के लिए, उस मोहल्ले के लिए कुछ करके गया होगा, तो उसे लोग आज भी याद रखते हैं। लेकिन उसका पोता, उसके बेटा अगर समाज के लिए कुछ नहीं किया है तो उसके ना रहने पर उसको लोग नहीं याद करेंगे, क्योंकि उसने समाज में वैसा काम ही नहीं किया है। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है, धनी जोई जस कीर्ति जासु, फूल मरे न बासु। जिस प्रकार से फूल मर जाता है, मुरझा जाता है, लेकिन उसकी सुगंध बरकरार रखती है कि हाँ जी ये फूल है, इसका सुगंध बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सुगंध था। गुलाब का जो फूल है इसका सुगंध बहुत अच्छा है, रात रानी का सुगंध बहुत अच्छा है। उसी प्रकार से धनी सोई जस कीर्ति जासु, वह व्यक्ति धन्य है जो इस जग में कीर्ति किया है, कुछ अच्छा काम किया है। ठीक है, आगे चलिए, आगे, केई ना जगत बस जस बेचा, केई ना जगत जस बेचा, जस को कोई नहीं बेचता है। ठीक है, केई ना लीन जस मोल, और कोई उस कीर्ति का मोल नहीं लगा सकता है, भले ही आपके पास करोड़ों रुपया हो। जो यह पढ़ कहानी हम समझे दुई बोल। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कवि कहते हैं कि इस संसार में यश जो होता है ना तो किसी ने बेचा है और ना ही किसी ने खरीदा है।
कवि कहते हैं कि जो मेरे कलेजे के खून से रचित कहानी को पढ़ेगा वह हमें 2 शब्दों में याद रखेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि आज जो करोड़पति है इनकी कविता को खरीद ले और उनका नाम आ जाए कि उन्होंने ये लिखा है। चाहे महात्मा गांधी जो स्वतंत्रता में इतना योगदान दिए, भारत को आजाद कराने में, आज उनकी जो कृति है उन्हीं के नाम से जानी जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई करोड़पति आया और आप गांधी जी के नाम के आगे अपना नाम लगा दे, कहे कि हमने किया है और संसार में सारे लोग बोले कि हाँ जी इस व्यक्ति ने किया है। तो कीर्ति को क्या बोला जा रहा है कि यश को ना तो किसी ने बेचा है और ना ही किसी ने खरीदा है। और कवि कहते हैं कि जो मेरे कलेजे के खून से रचित कहानी को पढ़ेगा, ठीक है, वह हमें 2 शब्दों में याद रखेगा कि हाँ जी इस कविता को किसने लिखा, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। तो ये इनके द्वारा कहा गया बात है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि यहां तक आपको समझ में आया होगा, यहां तक आपको समझ में आया होगा।